इस वीडियो में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्लास और ऑब्जेक्ट की कुछ फंडामेंटल चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने लिख भी दी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास। तो क्लास क्या होती है? क्लास की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज मतलब डेटा एंड मेथड्स मतलब फंक्शंस दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। अब देखिए क्या है। तो क्लास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। इसके अंदर वे प्रॉपर्टीज और फंक्शन डिफाइन होते हैं जिनको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं। और इसका सिंपल एग्जांपल आप रियल वर्ल्ड से कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए कोई कार बनाने वाली कंपनी किसी एक नई कार के लिए मॉडल तैयार करती है, और उस मॉडल को सबसे पहले किसी कागज पे, डॉक्यूमेंट्स पे बनाना होता है। उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, कि इसके अंदर हेडलाइट कैसे कैसे रखनी है, कौन कौन से जनरेशन के उसके अंदर ब्रेक या मोटर रखना है, मतलब जैसे भी ऑल पार्ट्स के बारे में पूरी डिटेल एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है एक पर्टिकुलर कार के लिए। उसके अंदर मैक्सिमम सारे फीचर्स उस पर डिस्क्राइब किए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली कोई कार नहीं है, वो केवल एक ब्लूप्रिंट है, जिसको देख करके, जिसके रीड करके एक्चुअल फिजिकल अवेलेबल कार बनाई जाएगी। तो वैसे ही क्लास होती है। क्लास एक्चुअली आपके रैम में कोई भी मेमोरी नहीं लेती है। ये एक प्रकार की, जैसे आपके पास क्लास ओबीजे डॉट 1.js फाइल है ना, तो ये फाइल आपकी आपकी डिस्क के ऊपर रखी रहेगी। तो वैसे ही क्लास एक फाइल में ऐसी रखी रहती है। बट जैसे ही एग्जीक्यूशन के दौरान हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो तब ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब वो रैम के अंदर स्पेस लेता है। जिस प्रकार से जब एक कार उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, उस टेम्पलेट के बेसिस पे तैयार हो जाती है, फिजिकली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक, तो वो आपकी एक्चुअल में स्पेस लिया ना उसने, तब वो एक्चुअल में दिख रही है, बट अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्लास है। अब उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, मल्टीपल कार बना सकते हैं, क्लास नहीं, मल्टीपल कार बना सकते हैं। राइट, तो हर कार में आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर तो सभी फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक कार के अंदर कुछ लिमिटेड फीचर्स हो, दूसरे कार के अंदर कुछ लिमिटेड फीचर हो। तो वैसे ही जब हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज या सभी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड को यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से, एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज मतलब डेटा, प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड मेथड्स फंक्शंस दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। अब बात आती है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नथिंग बट उस क्लास का एक इंस्टेंस। जिस प्रकार से कार के टेम्पलेट से बनी है एक कार, तो वैसे ही एक क्लास के इंस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट। It has actual values for the properties and can use the methods defined in the class। और ये जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो मेथड डिफाइन है, उनको एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यही डेफिनेशन होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब बात आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे क्लास लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है, क्लास लिखने का एकदम सिंपल तरीका है। क्लास कीवर्ड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड क्लास का नाम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और PERSON पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के लिए मैं क्लास बना रहा हूं, उस व्यक्ति का नेम, उसका एज, ये सारी चीज के लिए क्लास बनाई। एंड देन लगाएंगे आप कर्ली ब्रैकेट। ग्रेट। अब अब हम यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स देना शुरू करेंगे। तो ये बन गई ये क्लास। क्लास ऐसे बन गई। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट, सबसे पहले उसको डिफाइन करें, लेट ओबीजे
इज इक्वल टू, ठीक, और फिर अपनी क्लास का नाम लिखें PERSON पर्सन, और अभी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब रैम के अंदर स्पेस ले लेना अपने लिए, और जहां पे ये अपने सभी मेथड्स, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज को स्टोर करेगा, ठीक, सेपरेटली दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो वो कब एग्जिस्टेंस में आएगा? वो आएगा जब आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे। तो आपने न्यू कीवर्ड मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और एक्चुअल अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ग्रेट। अब आप इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नाउ चेक इट। सो आपके सामने एकदम एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पर्सन क्लास का। समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स को सेट करें। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेट करने के लिए आप लिखें ऐसे, लेट नेम इज इक्वल टू मोहन। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब आप क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड्स लिखेंगे मतलब फंक्शन लिखेंगे, तो वहां पे उनके कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जब फंक्शन लिखेंगे अर्थात मेथड, फंक्शन यहाँ पे मेथड कहलाते हैं, तो उसके लिए आपको फंक्शन कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो वहां पर भी आपको उसके डिक्लेयर करने के लिए लेट कॉन्स्ट वेर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एज, बाकी तरीका वही रहेगा। एज हमने यहाँ पे लिख दी 45। ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं सेमी कोलन लगाएं। ठीक है, यस लगाएं या ना लगाएं, बट कोमा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सेव किया, नाउ अगेन। तो अब आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई आपके पास नेम मोहन एज। राइट, अब हम आगे क्या करेंगे? अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूं। तो लेट्स सी, तो देखा मोहन आउटपुट आ गया। ग्रेट। अब हम इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट ओबीजे टू, ओबीजे टू, और इस ओबीजे टू के हिसाब से भी हम यहाँ पे नेम प्रिंट करेंगे। सिंपल, सेव। तो दोनों से मोहन मोहन आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब इस चीज का हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल है, मैंने क्या किया, ओबीजे टू डॉट नेम, और इस नेम के अंदर मैंने असाइन कर दिया सोहन। राइट, अब ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो नेम है वो सोहन है। ठीक है, अब उसके बाद मैं इन दोनों को प्रिंट कर रहा हूं। यदि ये दोनों एक होंगे तो दोनों में नेम सेम होगा, और यदि ये दोनों अलग अलग मैनेज हो रहे होंगे तो दोनों का नेम चेंज हो गया होगा। मतलब पहले का तो वही रहेगा, देखा। सो पहले का नेम मोहन ही है, लेकिन दूसरे का नेम सोहन हो चुका है। आप चाहें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा के देख सकते हैं। सो यू विल सी एक्चुअल both objects are different। इसके अंदर मोहन ऊपर वाले में और नीचे वाले में सोहन। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट टू डॉट उसकी एज भी चेंज कर सकते हैं, और एज आपने लिख दी 78। सो अब आप दोनों ही ऑब्जेक्ट्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या दिक्कत आई? ओहो, ओके, सी, ठीक है। सो देखा, अब यहाँ पे एज एंड दोनों चीजें चेंज हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट वन से जो कुछ करेंगे वो ऑब्जेक्ट टू पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, एंड ऑब्जेक्ट टू से जो भी कुछ करेंगे वो ऑब्जेक्ट वन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू के किसी डेटा को एक्सेस नहीं करेगा, उसके किसी मेथड, उसकी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करेगा, एंड ऑब्जेक्ट टू भी सेम ऐसा ही। राइट, लिमिटेड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास एंड मैथ ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक देख लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया, वेरिएबल्स को क्रिएट किया, और कैसे हमने उसको यहाँ पे एक्सेस किया। ठीक, सेकंड पार्ट में अब हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे। ठीक है, और मेथड के बेसिस पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।